कबूतरों की परपटाई कब करना चाहिए, कौन से कबूतरों की परपटाई करना चाहिए, कौन से कबूतरों की परपटाई नहीं करना चाहिए, कौन से कबूतर परपटाई के काबिल हो गए हैं, कैसे पहचाने, परपटाई क्यों की जाती है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, परपटाई से पहले क्या करें, कबूतर की परपटाई के बाद क्या सावधानियां रखें। ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के लिए, उन लोगों के दिमाग में होते हैं जो परपटाई के फ़ायदे लेना चाहते हैं, जिनको परपटाई से आगे जाके फ़ायदा लेना है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको अगर गर्मी की उड़ान लेनी है तो आपको परपटाई कब करनी है ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें वही बताऊंगा, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भाई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं शुरू से लास्ट तक आपको ये चीज़ें बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि कब कौन से कबूतर की परपटाई करना चाहिए, कौन से कबूतर की नहीं करना चाहिए, परपटाई के पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, परपटाई के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सा दाना खिलाना चाहिए, कौन सा नहीं खिलाना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी बात होती है कि हम कौन से कबूतर की परपटाई करें। तो कबूतर की परपटाई क्यों करी जाती है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। सबसे मेन टॉपिक ये होता है कि अगर मैं कबूतर पालता हूँ, आप कबूतर पालते हैं, बहुत सारे भाई कबूतर पालते हैं, तो पर उखाड़ने की क्या ज़रूरत है भाई। कबूतर के पर उखाड़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रकृति में कबूतर हैं, बहुत सारे जंगली को होते हैं, उनके भी पर उखाड़े नहीं जाते, तो वो भी अच्छे खासे उड़ते हैं। क्यों उखाड़ना कबूतर के पर? सबसे बड़ा ये सवाल होता है। बहुत सारे लोग जो नई नई कबूतरबाजी सीखते हैं तो वो तो यही बोलेंगे ना, पर उखाड़ने से मतलब क्या है, परपटाई करें क्यों, क्या कारण है। तो भाई इसका कारण क्या होता है कि जैसे आप लोग कबूतर की उड़ान लेना चाहते हैं, बाजी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, कब? होली के बाद, गर्मियों में। बाजियाँ दो समय में होती है, ठंड में और गर्मियों में। ठंड की बाजियाँ मतलब ये मान के चलो कि 90% आपकी ठंड की जो बाजियाँ होती है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। उसका कारण चील, बाज, बेरी, ये चीज़ें ऐसी होती है कि ये आपके कबूतरों को मार देती है, हवा में ही ख़त्म कर देगी। तो ठंड की बाजियों में आप कम से कम, मेरे तरफ से तो रिक्वेस्ट है, कम से कम भाग लें और ना उड़ाए तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि कबूतर कट ही जाते हैं। आप 20 कबूतर उड़ाओगे, उसमें से 1-2 वापस आ गए, 4 वापस आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग गर्मी की बाजियों की तैयारी करते हैं। तो भाई जो बसंत पंचमी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं, जो कबूतरबाजी के उस्ताद हैं, वो सभी बसंत पंचमी जो होती है उस दिन कबूतरों की परपटाई करते हैं। ठीक है भाई। अब परपटाई क्यों की जाती है? कबूतर तो बिना परपटाई के भी उड़ सकता है। भाई कबूतरों की एक खासियत होती है, कबूतर का कोई पर अगर डैमेज हो गया, ठीक है भाई, तो जैसे कि भाई ये कबूतरी है, ये अपने घर की कबूतरी है, बहुत मस्त उड़ान देती है, तो इसके सारे पर हैं, ठीक है। बाकी इसकी परपटाई क्यों करनी चाहिए ये देखिए। अब इसमें से भाई ये सेकंड नंबर का पर, जिसको नौवीं कली बोलते हैं, ठीक है, ये सेकंड नंबर का पर हो रहा है ख़राब। ये बीच में आप देख सकते हैं ये कटा फटा है। अब इसको अगर हम नहीं उखाड़ेंगे, ठीक है भाई, इसको हम अगर नहीं उखाड़ेंगे तो ये कबूतरी अच्छी उड़ान नहीं दे पाएगी, क्योंकि इन परों के अंदर हो रहे हैं छेद, ठीक है। ये देखिए इधर के पर, ये जैसे ऊपर नीचे ये कटे हुए दिख रहे हैं, ये इनमें गैप दिख रही है। तो ये अगर हम पर नहीं निकालते हैं तो ये परों में हवा क्रॉस होती है और कबूतर की उड़ान हो जाती है ख़त्म। कबूतर को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और उस जोर लगाने के कारण कबूतर ज़्यादा देर आसमान में टिक नहीं पाएगा। तो कबूतर को क्या करते हैं कि उसके पर देखे जाते हैं कि कौन से कबूतर के पर ख़राब हो रहे हैं, कौन से कबूतर के पर नहीं ख़राब हो रहे हैं, और जो पर ख़राब हो रहे हैं वो उखाड़ दिए जाते हैं, खींच दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई कि कबूतर के पर क्यों खींचे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पर ख़राब है, जैसे ये ख़राब है, ये यहाँ से दब रहा है, ये पर ख़राब है और इसमें होल हो रहे हैं, तो ये पर आपके कबूतर की उड़ान नहीं
बढ़ा पाएंगे, ये कबूतर को जल्दी नीचे लाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात भाई, कबूतर के पर हम खींचने से पहले क्या सावधानी रखें। तो मैं आपको बता दूं कि कबूतर के पर खींचने से पहले, अगर आपको 20 तारीख को कबूतर के पर खींचना है तो आज ही आप अपने कबूतर की डीवॉर्मिंग कर दें। कीड़ों की दवाई, जो पेट के कीड़ों की दवाई, वो आप कबूतरों को, जैसे एल्बो मार देते हैं तो आप एल्बो मार कबूतरों को दे दें। ठीक है, जू मक्खी की दवाई जो है वो आप कबूतरों के लगा दें। स्प्रे से लगा रहे हो या उनको नहला रहे हो, वो 20 से 22 दिन पहले ये दोनों दवाइयाँ आप कर दें। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आप कबूतर के पर खींचने के बाद में ये एल्बो मार देते हैं तो भाई कबूतर का जब आप पर खींचोगे तो 2 से 3 दिन तक आपका कबूतर सुस्त रहेगा। अगर आपने जो पहले से ही सुस्त है उस कबूतर के पर खींच दिए तो आपका कबूतर हो सकता है सूखे में चले जाए या मर भी सकता है, या 2 महीने तक जिए, बाकी वो सूखे में ही रहेगा। तो आपको पहले ये चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो उससे पहले मल्टीविटामिन्स आपको कबूतरों को देना है, टॉनिक देना। लीवर टॉनिक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कीड़ों की दवाई दे रहे हो, डिवॉर्मिंग कर रहे हो पेट के लिए, तो आपको सबसे पहले 4 दिन तक ल्यू 52 पिलाएं या ब्रूटोन पिलाएं लीवर के लिए, मल्टीविटामिन A to Z पिलाएं, ठीक है, या विमरोल पिलाएं। 4-4 दिन का ये आप कोर्स पहले से ही कर दें। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है। उसके बाद में जू मक्खी की दवाई लगा दें। अब जू मक्खी की दवाई का मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप खींचोगे कबूतर का पर खींचा तो कबूतर के पर जहाँ से निकलते हैं वहाँ हो जाएगा सुराग। अब आपने कबूतर का पर खींचने के बाद में कबूतर को डुबाया बाल्टी में जिसमें कि है बूटॉक्स या कौन सी भी दवाई आप जिससे कबूतरों को नहला रहे हैं, तो वो सुरागों के अंदर वो दवाई जाएगी और इससे होगा कबूतर को इन्फेक्शन, या तो कबूतर बीमार हो जाएगा या कबूतर के जो पर बाद में आएंगे वो खराब आएंगे। ठीक है भाई, अब ये हो गई मेरी डिवॉर्मिंग की बात। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवॉर्मिंग आपने कर दी। आपके कबूतर के पर खींचना है तो आपके कबूतरों के पर मैं बताता हूँ। आपके कबूतरों के जो छोटे वाले पर होते हैं, 4 जो आपके कबूतर की कलियाँ होती है, 10वीं, 9वीं, 8वीं और 7वीं, ये 4 कली होती है। ठीक है भाई, ये आप पहले खींच दें क्योंकि ये आने में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। बहुत ज़्यादा टाइम ये कलियाँ लेती है। ये कुंदे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। अब आप 15 दिन पहले अगर ये कलियाँ खींच रहे हो तो बाद में आप जो बाकी के 6 पर है ये खींच देंगे तो ये बहुत ही जल्दी आते हैं। तो जैसे गैप दे के खींचेंगे तो दोनों एक साथ बाद में निकलेंगे। ठीक है, अब पर आपने खींचा तो पर आप खींच दो और उसके अंदर जैतून का तेल आप सभी समझते हो, ऑलिव ऑयल जिसे बोलते हैं। अब जैतून का तेल आपको ड्रॉपर की सहायता से आपने कबूतर का पर खींचा और जो सुराग रहेगा ना भाई, तुरंत उसके अंदर 1 बूंद जैतून का तेल डाल दिया। जितने पर आपको खींचना है उतने पर के सुरागों में जैतून का तेल आपको 1-1 बूंद डाल देना याद से। इससे क्या रहेगा, आपके कबूतर का पर अच्छा रहेगा। आपके कबूतर के पर की जो खींची हुई खाली जगह है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। जैतून का तेल उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इतना आपने कर लिया। अब आपके कबूतर के पर खींचा गए। अब इनको आप बी कॉम्प्लेक्स बिकासुल का कैप्सूल दे सकते हैं। ठीक है भाई, अब इनका कैप्सूल आपने दे दिया। उसके बाद में आप विमरल टॉनिक दें, इनको लीवर टॉनिक दें और उसके साथ साथ आपको जो न्यूरोवैन 4 की टेबलेट होती वो भी देना है क्योंकि वो हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब कबूतरों का हेयर फॉल होता है तो वो परों को वापस लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अब कौन से कबूतर के पर नहीं खींचना है, तो
ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नए पट्टे जो होते हैं उनके पर नहीं खींचना है। ये मेरे साइड में जो कबूतर है ये नया पट्टा है, अब इसकी तो अभी 8वीं 9वीं कली पे है, ये पर आ रहे हैं। आपने अगर कबूतर के नए पट्टे के पर अगर खींच दिए, उनमें तो भाई ब्लड रहेगा, खून रहेगा, आप खींचोगे खून निकलेगा, वो सूखे में चले जाए। 1 मिनट। तो भाई आप पट्टों के पर कभी नहीं खींचें, क्योंकि वो जो खून वाली तिलियाँ रहेंगी वो आपके कबूतर को बीमार कर सकती हैं, आपका कबूतर सूखे में जा सकता है। अब भाई आपने पर खींच दिए जिन जिन के खींचना थे, ठीक है भाई। तो अब क्या सावधानी रखनी है आपको? पर खींचने के बाद जब नए पर आएंगे तो क्या सावधानी रखनी? आपको आपके लाफ्ट या आपके दड़बे में कबूतरों को, जैसे आप ऊंची जगह पे बैठाते हो, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी ऊंची जगह वाली चीज़ें हटा देनी है। आपको 1 फीट भी ऊंची जगह नहीं देनी है उनको बैठने के लिए। उससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है? मान लीजिए आपने आपके कबूतरों के दड़बे में बांस लगा रखा, लकड़ी लगा रखी, सलिया लगा रखा है, या ऊंची जगह पे पेटी लगा रखी है, तो आपका कबूतर जैसे ही उसके थोड़े तिलियां आना चालू हुई तो वो क्या करेगा, उड़ के ऊपर बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि कबूतर को ऊंची जगह पसंद है। अब आपके कबूतर ने उड़ने के लिए जोर लगाया पूरा जी जान, क्योंकि कलियां तो अभी आ ही रही हैं, कुंदे आ ही रहे हैं, उसमें अगर उसने जोर लगाया उसकी तिलियां टूट जाएंगी, जिनमें ब्लड है तिलियां टूट जाएंगी, उनमें सड़न लग जाएगी। आपका कबूतर 6 घंटे से 8 घंटे उड़ने वाला है, आपने उसके पर खींचे और उसके जो तिलियां टूट गई अगर, तो भैया आपका वो कबूतर हो गया ख़राब। आप उसको बाजी में, टूर्नामेंट में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर उसकी तिली टूट गई तो वो उड़ नहीं पाएगा, 4 राउंड मारेगा वापस आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आपको ये सावधानी रखना है, क्योंकि आप लाखों की बाजी में भाग ले रहे हो, टूर्नामेंट में भाग ले रहे हो, और आपका कबूतर उस टाइम पे करोड़ों की कीमत रखता है। तो आपको उस कबूतर को बड़ी सावधानी से रखना है, ऊंची जगह पे नहीं बैठाना है, ऊंची जगह उनको प्रोवाइड नहीं करनी, उनको नहीं देना है। उनके दड़बे में से सब चीज़ें हटा लो, नीचे बैठने दो, ईंटें जमा दो, एक एक उन पे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जंप लेंगे 4 इंची का बैठ जाएंगे। तो आपको ये सावधानियां रखनी है। तो भाई अगर आप इन चीज़ों पे गौर करते हो तो आप बाजी टूर्नामेंट में भाग ले सकते हो, आपके कबूतरों को उड़ाओ, अच्छी उड़ान देंगे, और आपके कबूतर कभी भी आपको हार का सामना नहीं करने देंगे, वो खुद जीतेंगे, अच्छी से अच्छी उड़ान देंगे, आपके कबूतरों का नाम चलेगा, आपका नाम चलेगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।